गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज आपके सामने लेके आए हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगेन। कल मैंने आपको पढ़ाया था 3/3 का, उससे पहले पढ़ाया था 2/2 का और 3/4 का बता चुका हूँ, 2/4 का बता चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें 4 ऑपरेशन होते हैं। कितने होते हैं? 4 ऑपरेशन। पहला माइनस का होता है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीपल एंड डिवीजन। अगर कोई डिवीजन वाला क्वेश्चन आए तो आज हम डिस्कस करेंगे। हम आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीपल तीनों डिस्कस पहले कर चुके हैं कल के लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन पे। देखिए क्वेश्चन को देख के हम समझ पा रहे हैं। हमारा ऑर्डर है 3/4। कितना ऑर्डर है आपका? 3/4 में क्या करेंगे? देखिए इधर करंट में हम देख पा रहे हैं कि हमारी फर्स्ट रो और लास्ट रो क्या है? सेम है। फर्स्ट रो लास्ट रो क्या है हमारी? सेम है। तो क्या करेंगे? पहले सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा दीजिए। इसमें क्या करेंगे? R1 में ही रखना है, R1 में से R3 को लेस करना। कैसे करेंगे? देखिए इधर तो 0 0 0 0 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। a b c d भी सेम रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया? R1 के एवरी एलिमेंट में से R3 के एवरी एलिमेंट को लेस किया और R1 में ही पुट कर दिया। अब देखिए क्या बनेगा। नाउ इसमें लगेगा डिवीजन ऑपरेशन। कैसे लगेगा? अगर मैं R3 का R2 में भाग कर दूं तो देखिए कैसे होगा। नाउ R3 में डिवाइड कर रहा हूं मैं किसका? R2 में मैं R3 से भाग कर रहा हूं ऐसे। और किस में रखना है मुझे? रखना किस में है ये डिपेंड मुझ पर करता है, मैं किस में रखना है। या तो मैं इसको R2 में भी रख सकता हूं और मैं इसको R3 में भी रख सकता हूं। तो मैं कहां पर रखूंगा? इसको R2 में रख देता हूं। देखिए ध्यान से इसको, ये हमारा सारा 0 हो चुका है, 0 हम लिखेंगे। आगे देखिए क्या बोला हमने? R2 में R3 का भाग करना है, मतलब a का a स्क्वायर हम भाग करेंगे, a बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? b, यहाँ पे c और यहाँ पे d। नाउ अगेन a b c d सेम। जब दोनों सेम सेम होगा तो क्या होगा? R2 में से मैं R3 को लेस कर दूंगा। R2 को R3 में से या R3 में से कर लीजिए, जैसे आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। R2 में रखना है और R2 में से R3 को लेस करना है। तो आइए इधर फर्स्ट रो सेम, फर्स्ट इज सेम, R2 में पुट करना है। क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 और ABCD हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक आपने सुना होगा जब हम ग्राउंड में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते तो आप खेलते हैं, हम वहां पे गेम खेलते हैं और वहां पे हम कहते हैं हम भी राजा और तुम भी राजा, हम भी राजा और तुम भी राजा। फिर दूसरे व्यक्ति कहते हैं अच्छा बेटा मैदान में आए, पता चलेगी कौन है राजा। तो मैदान में आने के बाद जब फाइटिंग होती है तब पता लगता है कौन जीतता है कौन हारता है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जीत किसकी हो गई? आपकी R3 की जीत हो गई यहाँ पे। सो इसका आंसर क्या आएगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मैंने क्या बताया था आपको? क्या करेंगे? नॉन रो, जो हमारे नॉन जीरो रोज हैं उसको काउंट करेंगे, 0 0 क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू only 1। फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको। इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेंगे, जब बार बार अभ्यास करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। जब भी हम आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं उसका घर पे जाकर अभ्यास करिए, प्रैक्टिस ही करनी है आपको, बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है आपका, आपके सामने क्वेश्चन है ये। जैसे आपने यूनिवर्सिटी में पेपर ऑन किया, आपके सामने सपोज इस तरह क्वेश्चन आ गया 3/4 में, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका मोड तो निकाल नहीं सकते आप। मोड वाला केस तो आपके हाथ में है नहीं, क्योंकि मोड का निकालेंगे जहां पर रो और कॉलम सेम रहेंगे और यहाँ पे रो और कॉलम सेम नहीं है। जहां पे रो और कॉलम सेम नहीं है वहां पे आपको ऑपरेशन लगाने ही पड़ेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का एक तरीका और होता है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, उसको बोलते हैं एचलन फॉर्म। एचलन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना यह था कि जो भी हमारा अपर ट्रायंगुलर है, अपर में क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? जो तिरछे एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो उसमें 0 बनाने का उद्देश्य होता है, यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं आपको सिंपल ऑपरेशन बता रहा हूं। क्या करेंगे? देखिए
मुझे कहने के दिखने में ऐसा लग रहा है, अगर मैं R1 में क्या करना है, अगर मैं R1 में 2 से भाग कर दूं, R1 में if V divided by 2 in रो नंबर 1, सो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका फल प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, और ये आपस में कहीं ना कहीं संबंध है। तो क्या होगा, देखिए R1 में ही रखना है और R1 में 2 से क्या करना है, भाग कर देना है, डिवाइड कर देना। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 3 4 5, 1 - 1 4 -5 सेम है, ऐसे रहेंगे। 2 3 और 4 5 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट इन रो नंबर 3। आगे देखिए आप, दोनों सेम हो गए, फर्स्ट और हमारे ये सेम हो गए। सुना होगा ना आपने गाना, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोनों की दोस्ती हो गई आपस में, सेम सेम है, प्रॉपर्टी मिल गई दोनों की। फटाफट से क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए। क्या करेंगे, इस बार R2 के पास कर दीजिए इसको, R2 में से R1 को घटा दीजिए और कहां पे पुट करना है, R2 में। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो R1 में भी इसको रख सकते हो। सो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 4 एंड 5 सेम रहेगा, 1 - 1 4 - 5 भी सेम रहेगा, ये मेरा हो जाएगा 0 0। अब अगर मैं इसमें से कुछ कोशिश करता हूं, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 में से इस तरह से कुछ प्रयास करूंगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ये मेरा माइनस का होता, कहने का कुछ सोचता, तो इसका सॉल्यूशन आगे बिल्कुल होने वाला नहीं है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी नहीं होगा। सो क्या काउंट करते हैं हम, क्या काउंट करते हैं, जब हम इसकी रैंक निकालेंगे तो वो रो चेक करेंगे जिसमें जो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब ये होता है वास्तव में बीच में यहाँ पे जीरो भी हो सकती है, यहाँ भी जीरो हो सकती है। इसका सीधा सीधा आंसर ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, जिस रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो हमारे बचे हुए रोज के एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ रो हैं, उसको हम केवल काउंट करते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर लिखेंगे इसका, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2। यूनिवर्सिटी की बात करें, अभी दिसंबर में आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीसीए के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स आने वाला है, 3 नंबर का आएगा या 7.5 नंबर का आएगा। उसमें जो क्वेश्चन अगर आपका 3/3 का आ गया तो हो गई आपकी बल्ले बल्ले। सुना ना आपने गाना, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। बड़ा आसान है, उसका मोड निकालेंगे, मोड के बाद 0 आंसर नहीं आया, उसकी रैंक 3 नहीं 2 या 1। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बार बार, जिससे कि आपके माइंड में याद रहे, आप इसको कभी भूलें ना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप ऑपरेशन लगाने का प्रयास करेंगे। 4 ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए, मल्टीपल डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये निचोड़ आपके सामने है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों में आप इसको फॉरवर्ड करें। आप सबके लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।